हमको तो देना। गणेश जी का नाम है। तो है से पानी का है। ये गणेश जी कहाँ से है? ये पहला हो गया। ये तुम्हारी साइड में है? हाँ इधर इधर पहला। हाँ हाँ, पहला नहीं, लेफ्ट राइट तुम्हारा बाएं साइड में ना। हाँ इसको ऊपर करो। दोनों लोग को लक्ष्मी जी गणेश जी ठीक है। पता पड़े। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। समान मान्यता के अनुसार सुहाग ने इस व्रत को अपने सुहागवती की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास की कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्री चावल पीसकर दीवार पर करवा चित्र बनाकर जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, मुहावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली, इन नाइन चूड़ी पहनाने वाली कुमारी, कालीन, सात भाई और उनकी ज्योति, बंसु, चूरमा, गौरा और पार्टी देवताओं के बीच बनाए जाते हैं। स्वादी स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तक उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट: यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई अशुद्धता हो तो करवा चौथ पर चित्र पदार्थ को लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ का प्रथम एक साहूकार जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ देने। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति
बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तब सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। उसके बाद मेरी सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने दिखलाई दी तो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। ओ सोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई हो? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, ये क्या सोए, ये मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आए, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से सुहागुकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। एक और होता है बहुत कुछ आई। अति प्राचीन काल में एक बार पांडु पुत्र तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। उससे द्रौपदी सौभ विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए, पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा,
मुझे मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से दूर कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। चल 3-3 का है। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें यदि उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ तो इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। उससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मणी पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और धन धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। एक ब्राह्मण पर एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाली एक बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बहुत बड़ा मान था। परंतु छोटी की मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, कोई भी उस प्यार नहीं करती। सभी दुलराती नहीं। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी जाता। सास भी छोटी को ही सारी कहानी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़े और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता देख अंत में वह अपने बिल से निकल आया। वह छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रह रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सम्मान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखो, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाग
नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप का पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसी कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसके सास भी किसी बात पर बहस हो रही थी। तब तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथे के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। प्राचीन काल में जवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे आगे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुँचे और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ को आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जगह मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करें और अपने पति की भी रक्षा करें। सुहागिन क्या बोला जाता है? बोलो बोलो। और इसी तरह पूजन पाठ आगे पढ़े आप नहीं पढ़ा। यार मेरे कितने ऐसे बैठ के खड़े हैं बैठ
पार्वती पिता महादेवा लडुअन का भोग लगे संत करी सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर शोए मूष की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर शोए मूष की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव अंधन को आँख देत कुड़ियन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव दीनन के लाज रखो शंभु सूतवा मनोकामना पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा ओम जय शिव ओंकारा हरे जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे दानी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते शोधे तीनों रूप रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अच्छी माला बन माला मुंडे माला धारी चंदन मृग मद शोभे बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बारंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा हरे जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरिक मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा हरे जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा हरे जय शिव ओंकारा प्रेम से शंकर भगवान की जय कार्तिक में की जय जुबानी जी कार्तिक महाराज की जय चौथ माता की जय करवा चौथ माता की जय संकीर्तन कोसमन की जय शोभा मुनि का शिवा की लेने के बाद ले ना छत डाउन तो ये पहले देंगे बस इतना ही करना 14 14 5 13
पागल हो गया पड़ो। दोनों तवे में साथ सीखने करवा के अंदर चूड़ा भरे पेड़ा भरे चावल लीवर पर बारीक पिसले चांद सूरज बना करवा के ऊपर चावल भर देना है। उसमें चिराग दिया जलाना, 2 बत्तियाँ आराम से मुख 4 कर देना है। पानी रखा तो सुपारी रखना है, फिर सुपारी गोल को नहलाना है और सुपारी पानी के पत्ते नाना गोल को भी सुपारी को सारा सिंदूर पीला हल्दी लगाना है और सब पेड़ा थाली में रखना है। चढ़ाना है ये जी चूड़ा पेड़ा थाली में रखना है। 4 करवे के अंदर काला तिल चावल धोकर एक कटोरी में रख लेना। काला तिल चावल हाथ में लेना। आदमी अर्घ देने बाई लट डाल पकड़ लेना है। पति अर्घ दिलाए, बोला नहीं इसमें, पकड़कर आदमी से चावल तिल डलवाकर 4 बार दिलाना है। चांद जब निकल आए तब सुपारी लेकर आंचल में रखकर हाथ के बीच में रखकर सुपारी बांध लेना है और अर्घ देना है। चौक या चक्री छत ये बस ऐसे सही है, ज़्यादा जाना है ना। पायलट निकालनी पड़ेगी। ये तुमको पकड़ना यही कर देंगे इसमें डालने पानी गिरेगा ना उसमें। यहाँ थोड़ी ना उसमें गिराना, एक ही जगह गिराना, यहाँ पे गिराएंगे वहाँ पे गिराएंगे, घूम के यहाँ पे आएंगे। वहाँ रखना था ना फिर। पहले यहाँ से लेके जाओगे, पहले घूम जाओगे। हाँ लेके जाओ। पायलट निकाली को लट है, ये लट निकालो साइड से। नहीं लट निकालो, लट निकालो। हम वो बाल आ गए ठीक है। हाँ लाइट पकड़ो हाथ में। उधर दिलाएंगे ना, हाथ तो दिखे तुम्हारा। अब झुकना पड़ेगा आपको भाई, गीला हो जाएगा। इसे थोड़ा दिन इसको हटाइए।
लाइट बंद कर दोगे आँख? नहीं भाई, अब लाइट के चक्कर पर तो फोटो वो लेके आए, एक दो की फोटो खींच लीजिए यहाँ पे, फिर बंद कर दीजिए। वीडियो